हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बिहार एसआई में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार एसआई की फुल स्ट्रेटेजी और सिलेबस क्या है और प्री और मेंस में क्या आता है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होने वाला है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो आते हैं भाई, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां पर जो आपका एग्जाम होता है बिहार एसआई का, वो 5 स्टेजेस में होता है। पहला एग्जाम आप देख रहे हैं, प्री एग्जाम आपका होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर पीटी का एग्जाम होता है, देन मेडिकल, और आफ्टर दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये 5 स्टेजेस में आपका एग्जाम होता है और उसके बाद हमारा एक विद्यार्थी बनता है एसआई, बिहार एसआई। तो भाई स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे कैसे इसमें डिवाइड किया गया, प्री और मेंस में क्या सिलेबस रहता है। पीटी ये वाला आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बाद की बात है। पहले प्री और मेंस की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो आते हैं भाई, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, कि किस हिसाब से आपका पेपर आता है और क्या क्या चीजें रहती हैं, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। प्री एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि निगेटिव मार्किंग रहती या नहीं रहती। तो पहले ही हमने निगेटिव मार्किंग पहले ही लिख रखा है यहां पर। क्या निगेटिव मार्किंग आपकी रहती है 0.2। 0.2 का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे 0.2 को अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में बनाए तो आप देखेंगे यहाँ 2/10, यानी आप देखेंगे 1/5 आता है। क्या आता है, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्वेश्चन अगर आप 5 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ये होता है 0.2 का मतलब, 5 क्वेश्चन में 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब देखिए, सुनो, हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, पहले तो हम आपको बता दें, इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पर रहता है, ठीक है। ये बात हो गई प्री की। और प्री में और क्या क्या रहता है, सारी चीजें हम आपको यहां पर बताएंगे, ठीक है। प्री में आपका जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं वो करंट अफेयर्स और जीके जीएस मेन रोल प्ले करता है। आप देखेंगे पहले तो आपका करंट अफेयर्स यहां पर पूछा जाता है और इसके क्वेश्चन आपके रहते हैं, बता दूं मैं आपको, इसके क्वेश्चन रहते हैं 20 के आसपास, 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है, जीके जीएस, और इसके नंबर आपको देखने को मिलते हैं 75 से 80 क्वेश्चंस, ठीक है। 75 से 80 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और आपको तीसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी प्री में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, किसके, मैथ्स के। तो भाई मैथ्स बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर भी मेरिट में अगर कम होता है तो सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। यहां तो 5 नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन ये भी हमें कवर करने हैं मैथ्स के। और अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया प्री का, ठीक है। और मेंस में क्या होता है भाई, प्री में आपको ऐसे ऐसे डिवाइडेशन रहता है। सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे अच्छा वेटेज किसका है, जीके जीएस का, जहां पर 80 क्वेश्चन के लगभग आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्री का एग्जाम। मेंस के एग्जाम की बात करें तो यहां पर भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, मेंस वाला भी, ठीक है। मेंस वाला भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा जो चेंज आपको देखने को मिलता है, यहां पर मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें, यहां पर दूसरे नंबर की बात करें तो फिर से आपको जीके जीएस देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20 क्वेश्चन के आसपास आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो मतलब करंट अफेयर्स था वो अब यहां पे मैथ्स और रीजनिंग बन चुका है, ठीक है। जो प्री में आपने देखा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, यहां मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके आएंगे मैथ्स और रीजनिंग से मिला के 20 क्वेश्चन। जीके जीएस की बात करें तो फिर से 75 से 80 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हिंदी आ जाता है, ठीक है। इसके 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तभी इसका 100 पूरा होगा, ठीक है। आप देखिए, और तीसरी बात करें तो यहां पर हिंदी आ जाता है, और हिंदी क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है,
ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो आपको ये क्वालिफाई करना रहता है हिंदी, और यहां पर आपको हिंदी जो आती है वो 100 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन की बात होती है। तो यहां पर आपने देख लिया प्री और मेंस मैंने दोनों ही आपको बता दिया है, कवर कर दिया है सारी चीजें। और इसके बाद आपका आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल आता है, और मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तरीका है, मतलब प्री और मेंस का मुझे बताना था, मैंने सारी कुछ चीजें आपको बता दिया है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल के लिए हम फिर दूसरा वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो वहां पर सारी चीजें आपको इलेबरेट करके बताएंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने देख लिया, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और मिलेंगे अगले टर्न पे। हाँ, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आपके मतलब आपका ये शुरू होने वाला है। फिर से आप देखेंगे यहां पर कि जो ये आपके वीडियोस, मतलब जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाना है यहाँ पर। तो सारे बच्चे एकदम तैयार रहिए बिहार एसआई के लिए, और जैसे ही वैकेंसी आती है वैसे ही हम लोग एकदम टूट पड़ेंगे, और एकदम बढ़िया से अच्छी तैयारी करके एकदम एग्जाम को फोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।